हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDSC के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी के कई सारे एग्जाम्स जैसे CGL, ठीक है, CHSL, ठीक है, CPO, दिल्ली पुलिस SI, SSC MTS, ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट की जो आपकी पोस्ट आई हैं एसएससी में, इनके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज ये तीसरे नंबर की सीरीज है। डेली आपको सुबह के 11 बजे ये क्लास आपको दी जाएगी, तो 11 बजे हमसे जुड़ जाइएगा। और देखिए, एसएससी सीपीओ के 30 सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा चुके हैं, जो आपके प्ले लिस्ट में बना है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट की खासा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, तो कथकली नृत्य रूप की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प ए कि कथकली करेले की कथा। ठीक है, एक ट्रिक याद रखिए, करेले की कथा। ठीक है, करेले की कथा में क्या है, क मतलब कथकली, ठीक है, या कथा मतलब कथकली और करेले मतलब केरल। ठीक है, दोनों तरह से आपको करना है। तो कथकली जब भी आएगा, जहाँ भी ये क्लासिकल डांस है आपका, तो केरल हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सत्रिया की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो सत्रिया हो जाएगा आपका असम राज्य का एक क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, देखिए क्या है कि एसएससी में जो आपका क्लासिकल डांस है, ठीक है, फोल्क डांस है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो सत्रिय नृत्य भारत के असम राज्य से संबंधित है, एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई। अब महावीर स्वामी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किस कौन से धर्म से दोस्तों, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे। चौथे नंबर के 24वें और आखिरी तीर्थकर है। ठीक है, और इन्होंने ही जो आपका जैन धर्म है, इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। किनको, महावीर स्वामी को, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो महावीर स्वामी की यहाँ पे पूछा गया है कि मृत्यु कहाँ हुई। तो दोस्तों, ये हुई थी यहाँ का पावापुरी में, और इनका जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु से संबंधित स्थान आपसे पूछता है। तो जन्म की बात करेंगे तो एक कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करेंगे तो ये इनका मृत्यु हो गया था पावापुरी में। ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई और जन्म इनका हुआ कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पे भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो बंगाल की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल या बंगाल कह सकते हैं, उस समय बंगाल ही बोला जाता था ना इसको। तो बंगाल जो है, यहाँ भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हुए, चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, छोटे होंगे रहे होंगे तो 6, 7, 8 की किताबों में भी इनको पढ़ाया गया था। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए, वो आपके चैतन्य महाप्रभु हुए थे। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प डी, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन देखिए, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। अब राग मियाँ का मल्हार, राग मियाँ मल्हार की जो रचयिता हैं वो माना जाता है तानसेन को। किसको, तानसेन। अब तानसेन की बात करेंगे तो ये किसके नवरत्न थे दोस्तों, तो अकबर के नवरत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में से, ठीक है, एक रत्न आपके तानसेन थे। तानसेन का संबंध आपका था संगीत से। ठीक है, उस समय ऐसा कहा जाता है कि ऐसा गाते थे कि दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाता था, बादल आके बारिश करने लगते थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम लोग भाई उस समय नहीं थे, लिखी हुई बातें ही देखते हैं, क्योंकि इतिहास है, जो लिखा है वही माना जाएगा, है कि नहीं, जो देखा रहेगा तब तो मियाँ की मल्हार, यहाँ राग की बात हुई है, तो मियाँ की मल्हार राग के रचयिता है आपके तानसेन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। तो यहाँ पे सिख गुरु अर्जुन देव से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो सिख गुरु अर्जुन देव की अगर जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी कि जो देखिए गुरु जो अर्जुन देव हैं, इनको शायद इन्हीं को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो सिख गुरु अर्जुन देव का संबंध किससे, जहांगीर से। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रियवदा मोहंती का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। अब देखिए लोक कला शैली, लोक चित्रकला शैली, इनसे भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये तो शास्त्रीय नृत्य संबंधी नृत्यांगना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, नृत्य के कलाकारों से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रियंका मोहंती की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी, कि प्रियंका मोहंती का जो संबंध है वो आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी देखिए एक कहाँ आपके क्वेश्चन में आया है, एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन आया, सीजीएल में एक क्वेश्चन आया, जीडी में एक क्वेश्चन आया, सीएचएसएल में क्वेश्चन आया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था, एसएससी सीपीओ में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक है। तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है, कथक, ठीक है, कथक नृत्य से इनका है संबंध। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। तो इनके बारे में आपको देख के जाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चित है ये। अगला क्वेश्चन होगा कि बिहू लोक नृत्य आपके किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों असम का बिहू सबके जबान पर रटा रटाया हुआ है, असम का बिहू, ठीक है। तो असम का बिहू हो जाएगा यहाँ पे सही, असम राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कि बिहू लोक नृत्य का जो संबंध है वो आपके असम स्टेट से है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प यहाँ पे ए। और देखिए असम की राजधानी की बात करेंगे तो ये आपका दिसपुर में स्थित है, ठीक, दिसपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यक्षगान आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यक्षगान की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मटकी निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो मटकी, ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपके किसी भी शिफ्ट के एग्जामों में पूछा जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसआई या फेजेक्स वाला जो भी है, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मटकी की बात करेंगे तो मटकी आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, म से मटकी और म से मध्य प्रदेश, तो याद रखिएगा विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। तो गुफा के अंदर चित्रकारी आपका पाया जाता है कहाँ पे, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो मधुबनी कला शैली की अगर जो हम बात करेंगे तो मधुबनी कला शैली आपके बिहार स्टेट से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली आपके बिहार स्टेट से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है दोस्तों इसमें से। तो इसमें से हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये आपके गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ वेद है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन है। तो वायुमंडलीय दाब हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा मापक निम्न में से कौन सा यंत्र है दोस्तों। तो वर्षा का मापन हम लोग करते हैं रेन गेज से, ठीक है। देखिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का घनत्व मापा जाता है और वर्षा मापा जाता है आपका रेन गेज से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर का जो संबंध है शरीर के किस अंग से है। तो देखिए पेसमेकर क्या होता है, जब हृदय स्पंदन कम होता है मनुष्य में तो पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो हृदय स्पंदन को बढ़ाती है, जब कम हो जाता है तो बढ़ाता है, ठीक है, इक्वल करता है। तो जो पेस मेकर है इसका संबंध हो जाएगा मानव शरीर के हृदय से। तो राइट आंसर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है आपके फाइकोलॉजी के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की खोज किसने किया था। तो विटामिन बी यानी थायमीन होता है और इसकी खोज किया गया था मैकुलन द्वारा। तो राइट आंसर होगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें। राइट आंसर होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो सेब में पाया जाता है आपका मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की होती है प्रतिशतता कितनी होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद और विधानसभा दो चीज़ हैं। तो विधान परिषद में आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए कम से कम,
और विधानसभा में आपको कम से कम 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा विकल्प सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका संगठन आपका जिनेवा में देखने को मिलेगा। तो विश्व व्यापार WTO जो होता है, ठीक है, WTO इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मरु माने मरुस्थल, तो मरुस्थल आपके थार में है, थार पड़ता है गुजरात में, तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 1। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है।